कौन कौन अपने घर में लड़ाई करता है, हाथ उठाओ। और कौन कौन दूसरों की लड़ाई देखते हैं। घर की बात को कभी भी घर के बाहर नहीं कहना चाहिए। जितने भी बच्चे बूढ़े यहां बैठे हैं, इस बात को नोट करो। अगर आप अपने घर की बात को स्त्रियों से, देवियों से ज्यादा जरूरी है बात कहना। देवियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये घर में कोई भी कितना भी बड़ा झंझट हो जाए, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताए बिना नहीं रहती है। इनकी एक मुसीबत रहती है जिसको ये बेस्ट फ्रेंड कहती हैं अपना, और वही सबसे खतरनाक इनकी मुसीबत है। वो कितनी भी बड़ी बात बोल दो। एक जगह ना ऐसे ही सत्संग हो रहा था जैसे यहां हो रहा है, तो महात्मा ने कहा जिससे तुम्हारे प्राण संकट पे आ जाएं ऐसी बात कभी किसी देवी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए। तो कोई पत्नी से बहुत प्रेम करता था और वो ये जानता था कि मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। गांव का आदमी था, तो बोले मेरी पत्नी तो मुझसे बहुत प्रेम करती है। बाबा जी झूठ बोल रहे हैं। बाबा जी जोर से बोलो, झूठ बोल रहे हैं, ये बाबा जी की बात सांची नहीं। तो उसने कहा पर बाबा जी ने कहा है तो परीक्षा तो देवी की लेनी ही चाहिए। बोल ठीक है, कैसे ले? तो एक दिन अंधेरे से में डरा डरा सा वो गया। कच्चा घर था, आंगन था, कच्चे आंगन को खोदा और खोद के उसमें एक वो ऐसी चीज ले गया, सर लाल लाल था, उस पर कपड़ा बांध के ले गया और हाँप रहा था बहुत जोर से। गाड़ता खोदता गया और उसको गाड़ दिया और गाड़ के उसको मट्टी जमा दी। पत्नी पूछ रही क्या हुआ क्या हुआ? चुप रह, चुप कर, धीरे कर, धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, चुप चुप चुप, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। अरे हुआ क्या? बता तो दो। मैं बता दूंगा तो मेरी जान संकट में आ जाएगी, प्राण संकट में आ जाएंगे, मुझे जेल हो सकती है। तू मत पूछ। अरे मुझे तो बता ही सकते हो, मैं कौन सी आपको जेल भेजूंगी? मेरे तो आप प्राण हो, मेरे तो आप सर्वस्व हो, मेरे तो प्राणाधार हो। तुम्हें तो हुआ तो मुझे क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी? अब बता तो दो क्या हुआ है तुम्हें, मेरी कसम। अच्छा, देवियों में एक अच्छी बात है, कसम दिए बिना नहीं मानती, एक सेकंड में कसम दे देती है, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा, वैसे जो पति होते वो कहते हाँ कसम सी है, लेकिन कई पति बड़े पॉजिटिव भी होते बेचारे। ओ कसम क्यों दे दी तुमने? अब बताया उसने, तुमने कसम दे दी इसलिए बता रहा हूं, पर किसी को मत बताना, नहीं तो मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे। हाँ मैं नहीं बोलूंगी। बताओ सही क्या हुआ? बोले फलाना आदमी था ना फलाने गांव का, बहुत हमको तंग कर रहा था, उसका सर है ये, भैया आंगन में गाड़ दिया, बताना मत किसी को नहीं बताना, एकदम चुप, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। वो भी कह रही ठीक। अच्छा, गांव था, आजकल की तरह फ्लैट तो थे नहीं कि नहाओ भी यहीं और जाओ भी यहीं। गांव में तो जाओ कहीं नहाओ कहीं, ऐसा सिस्टम होता है। शाम के समय, सुबह के समय तो माता बहन अकेली नहीं जाती हैं, 2-3 गुट में जाती हैं, सहेली वहेली बात करती, और बेस्ट फ्रेंड के ही संग जाती हैं खेतों में। आजकल तो सब जगह खैर अलग व्यवस्था हो गई। तो अपनी बेस्ट फ्रेंड पूजा के संग जा रही थी। पूजा ने देखा तू बड़ी उदास सी लग रही। अच्छा, सकल जा पता चलो मेरा आदमी सिर काट लायो, वो स्त्री क्या सोच रही होगी बताओ? वाकई चेहरा की हवाई उड़ रही होंगी कि नहीं? तो वो तो वैसी बेचारी हवाई उड़ रही थी वाकई तो। और पूजा ने पूछी क्या बात है आज, का है गो, बड़ी उदास सी लग रही है? ठीक तो है, घर में सब ठीक है? कछु मत पूछे, कछु ना, सब ठीक है बहन, सब ठीक है। अरे ना कुछ छुपा रही हो तुम हमसे? नहीं छिपा ना रही मैं, सब ठीक है, सब ठीक है। नाइंग कर दी है उनने, सब ठीक है। कौन है नाइंग कर दी है? अरे कछु मत पूछे पूजा, नाइंग कर दी है। अरे मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं तो तुझे मुझ पे बिलीव नहीं है? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं, मुझ पे बिलीव नहीं करेगी तो किस पे करेगी तू? मुझसे भी छुपा रही है।
अरे छिपा नहीं रही, तो कैसे बताऊं पूजा, वो है ना खिच्चू के पापा, खिच्चू के पापा की बात है ये। कहा पूछे मत बहन, पूछे मत। अरे खिच्चू तो बता, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं, झट बता दे फलाने आदमी को मूड काट के लाए, आंगन में गाड़ दइए, मेरी तो हवा जो है सांस उना आ रही ऊपर, संकट है गोजन कैसे काट लाए जे तो चेंटी हुए ना मारते, जे तो ने आदमी मार लाए। अब का होएगो बहन, देख तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू का वो बताइयो मत, नहीं तो मेरे प्राण, मेरे पति के प्राण संकट में आ जाएं। अरे बहन तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है पूजा, मैं काऊ बताऊंगी। राम 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 जी, का करे तेरे खिच्चू के पापा ने। पूजा दूसरे दिन आगे संग ना आई, पूजा आरती के संग चली गई दूसरे दिन। आरती ने पूछी पूजा तू बड़ी उदास है, बोले का हुआ मत बताइए, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जा मार तो बता रही। वो आरती दूसरे दिन और काऊ के संग गई, वहां ने इमरती देवी ने पूछी, इमरती ने कही आरती तू बड़ी उदास है, का चक्कर है, बोले का हुआ बताइयो मत, पूजा ने मुझे बताइए बहुत मुश्किल काम है, तू मत बताइयो का हुआ। फिर वह इमरती ने जलेबी ते कही, जलेबी ने रसमलाई ते कही, रसमलाई ने लड्डू ते कही, लड्डू ने पेड़ा ते कही, पेड़ा ने वह कही, और पुलिस आ गई वाकई। पूरे गांव में बात फैल गई, इतनी फैल गई, इतनी फैल गई कि पुलिस आ गई, बोले हेलो चेक करना है। क्या चेक करना है? कहा भाई, अरे बोल हमको चेक करना है, तुम्हारे यहाँ जो है ना गड़बड़ है, तुम्हारे आंगन में किसी का सर गड़ा पड़ा है। पुलिस वाले तो पुलिस वाले ही होते हैं, सर गड़बड़ा है तुमको अंदर जाना पड़ेगा। अरे काऊ को सिर ना है, किसने कहा आपको? बोले फलाने ने। फलाने तुमने किसने कहा? फलाने ने। तुमने किसने कहा? फलाने ने। तुमसे किसने कहा? फलाने ने। फिर कहा किसने? तुमसे किसने कहा? फलाने ने। बोले फलाने ने। फिर आरती, फिर पूजा, पूजा से पूछा तुमसे किसने कहा? बोले खिच्चू की मम्मी ने। खिच्चू की मम्मी से पूछा तुमको किसने कहा कि यहाँ सर ये किसने कहा? बोले खिच्चू के पापा ने। खिच्चू के पापा का है तुम ही ने कहा, बताओ क्या है? तो खिच्चू के पापा ने कही बाद में बताऊंगा, पहले तो खिच्चू की मम्मी ते बात कर लन दो, ने के बात कर लन दो। चोरी ओ तू ते नहीं करी, हमने हमारे प्राण संकट में आ जाएंगे, तू फिर ना मानी, कह दैया थे अब जी ठाड़े का होएगो। बोले मैंने तो बेस्ट फ्रेंड को ही बताया था और तो किसी को नहीं बताया था उसने। पुलिस वाले ने कहा बाद में बात करना, पहले वो सरकार देखो कहाँ है। अरे बोले कहूँ सिर ना है, जा गा खोद ले जीरो। गड्ढा खोदा गया, उसमें से लाल लाल ब्लड जैसा निकल रहा था। पूछा ये क्या है? बोले तरबूज होई। खैर आजकल देवियां ऐसी नहीं, जब से व्हाट्सएप फेसबुक आया है ये बातों को संभालने लग गई हैं। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।